बहुत अद्भुत सूफी फकीर हुआ इब्राहिम। वह बल्ख और बुखारा का सम्राट था। वह हमेशा अपने जीवन में अतृप्ति सी महसूस करता था। सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी सुकून नहीं था, आनंद नहीं था। सुकून और आनंद की खोज के कारण वह अपना खजाना बढ़ाए चला जा रहा था। उसे लगता था कि शायद थोड़ा और धन होगा तो सुकून मिलेगा, परंतु सुकून और आनंद पाने की बजाय दिन बर दिन वह बेचैन होता जा रहा था। एक रात अपने बिस्तर पर सोया था, जैसे कि सभी सम्राटों की रात होती है। उसकी भी रात थी, करवट बदलने वाली रात। सो नहीं पा रहा था, परेशान हो रहा था, करवट बदल रहा था। नींद का कोई अता पता नहीं था, दूर दूर तक कोई पता नहीं था, कोई संभावना भी ना थी। और तभी उसे आहट लगी कि उसके छप्पर पर कोई चल रहा है। सोचा निश्चित ही कोई चोर है या कोई हत्यारा है। चिल्लाया, कौन है ऊपर? तभी ऊपर से आवाज आई, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं कोई चोर हूं, ना मैं कोई हत्यारा। और उस आवाज में कुछ ऐसी बुलंदगी थी, कुछ ऐसा बल था कि इब्राहिम बिल्कुल ठिठक गया। लेकिन हिम्मत करके इब्राहिम ने पूछा, फिर तुम कौन हो और छत पर क्या कर रहे हो? तो छत से आवाज आई कि मेरा ऊंट खो गया है, मैं अपना ऊंट खोज रहा हूँ। इब्राहिम ने कहा, तू पागल है? ऊंट कई छपरों पर खोजे जाते हैं? और वह आदमी खिलखिलाकर हंसा। उसने कहा, हाँ, मैं पागल हूँ और तू समझदार है। जब तू राज सिंहासन पर आनंद खोज सकता है तो मैं छत पर ऊंट क्यों नहीं खोज सकता? और देख अपना दुर्भाग्य, तुझे इस सिंहासन पर नींद तक तो मिल नहीं रही और आनंद की तलाश कर रहा है। अब बता, तू पागल या मैं पागल? बात बिल्कुल साफ थी। बात ऐसी धार वाली थी कि इब्राहिम उठकर बैठ गया। पहरेदारों को बुलाया और कहा कि इस आदमी को खोजो। यह आदमी कोई साधारण नहीं है। असल में जिस आदमी की तलाश में था, ये उसी तरह का आदमी है जो मुझे जगा सकता है, जो मुझे होश दे सकता है। मगर वह आदमी नहीं पकड़ा जा सका, उसका कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन इब्राहिम जब अपने दरबार में बैठा था और दरबार भरा था, तो फिर उसे वही आवाज सुनाई पड़ी। इस बार दरवाजे पर द्वारपाल के साथ वही आदमी विवाद कर रहा था। विवाद का वही ढंग था जो रात इब्राहिम के साथ था। वही बुलंदगी, वही बल, वही कटार की धार। सब नहीं अंगारे और फिर भी फूलों से प्यारे। वह आदमी कह रहा था पहरेदार से कि मुझे ठहरने दो इस धर्मशाला में, और पहरेदार कह रहा था कि अपने शब्द वापस ले लो, यह कोई धर्मशाला नहीं, यह सम्राट का निजी महल है, निजी निवास है। वह आदमी खिलखिलाकर हंसा। वह हंसी वही थी रात की। इब्राहिम उसे भूल नहीं सकता था, जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। और अभी तो बात बड़ी ताजा थी, अभी तो रात ही यह हंसी सुनी थी। और वह आदमी फिर खिलखिलाया और उसने कहा कि मैं तुझसे कह रहा हूं कि यह धर्मशाला है, मुझे भीतर जाने दो। मैं इस धर्मशाले के उस आदमी से मिलना चाहता हूं जिसको यह भ्रांति है कि यह उसका मकान है, उसका निवास है। इब्राहिम ने फौरन आदमी भेजा और पहरेदार से कहा, रोको मत, उसे भीतर आने दो। यह आदमी भीतर आया। इब्राहिम ने कहा, ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, यह मेरा निजी घर है और तुम इसे धर्मशाला कह रहे हो? तुम्हें डर भी नहीं कि सम्राट के महल को धर्मशाला कहोगे तो सजा पाओगे? वह आदमी कहने लगा, धर्मशाला है इसलिए धर्मशाला कह रहा हूँ। कैसा सम्राट, किसका निवास? मैं पहले भी आया था, तब मैंने इस सिंहासन पर एक दूसरे आदमी को देखा था। तुम इस पर कब बैठ गए? इब्राहिम ने कहा, वह मेरे पिताजी थे। फिर उसने कहा कि मैं उनके पे ही पहले आया था और तब मैंने एक तीसरे आदमी को बैठे देखा था। वह कौन थे? इब्राहिम ने कहा, वह मेरे पिताजी के पिताजी थे। उस आदमी ने कहा, फिर भी तुम इसे अपना मकान कह रहे हो? मैं फिर आऊंगा और तुम्हें नहीं पाऊंगा। मैं कहता हूँ धर्मशाला है, यहाँ कई लोग ठहरे और आए और गए, यह सराय है, मुझे भी ठहर जाने दो। तुम भी ठहरे हो, मुझे भी ठहर जाने दो। इब्राहिम उसके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि तुम इस सराय में ठहरो, मैं चला, मगर तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया, नहीं तो मैं इसी धर्मशाला में। फिर इब्राहिम बड़ा प्रसिद्ध सूफी फकीर हो गया। वह बल्ख के बाहर ही, अपनी राजधानी के बाहर ही झोपड़ा बनाकर रहने लगा।